पर ही खड़ा हुआ आपको नजर आएगा। और आज बाजार बंद होने के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज के नंबर्स आने, जिस पर हम लोग मंडे सुबह को रिएक्ट करेंगे। तो वो इलेक्शन के वर्डिक्ट इंपॉर्टेंट होंगे और दूसरी इंपॉर्टेंट रिलायंस इंडस्ट्रीज के वो नंबर्स होंगे, हैवी वेट के नंबर्स पर रिएक्ट करने जाना है। नीरज जी आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे, तैयार हैं एकदम, रिलायंस के हर पहलू से आपको हमेशा बता के रखते हैं। और आज शाम को बड़ा मेगा पैनल के साथ जैसे ही नंबर आएंगे, नीरज जी आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे और रिजल्ट्स को डीकोड करने वाले हैं। लेकिन नीरज जी, ये रिजल्ट्स आने कैसे वाले हैं ये तो बता दीजिए। आशीष, नतीजे इस बार फिर से बढ़िया आएंगे और रिजल्ट्स का हाईलाइट इस बार होगा ऑयल टू केमिकल बिजनेस, खास तौर पे क्योंकि क्रूड प्राइसेस का इम्प्रूवमेंट जो पिछले 3 महीनों में दिखा है और सस्टेन बेसिस पे अभी भी चल रहा है, वो इम्प्रूवमेंट आपको रिजल्ट्स में दिखेगा। खास तौर पे पेट्रोकेमिकल बिजनेस काफ़ी बढ़िया परफॉर्म करेगा क्योंकि वैल्यू एडेड सर्विसेज जो है उसकी, प्लस जो क्रैक्स है, जो यील्ड निकलती है, यानी एक बैरल तेल में जो अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं उसके जो मार्जिन्स हैं वो इंप्रूव होती हुई दिखेंगे क्योंकि डिमांड ने पिकअप किया है। तो हाईलाइट O2C बिजनेस होगा। लेकिन ओवरऑल अगर आप कंसोलिडेटेड बेसिस पे देखें तो रेवेन्यूज़ में करीब 23 से 24% की ग्रोथ की अनुमान हमारा है, करीब 1,45,000 से 1,48,000 करोड़ के बीच में होना चाहिए। मुनाफे में 13% की ग्रोथ देखने को मिलेगी और यहाँ पे भी करीब 14,800 से 15,000 करोड़ होगा और ये मेजर कंपोनेंट ऑयल एंड केमिकल से आता हुआ आपको दिखेगा। 2 और सेगमेंट इसके जिसमें हम लोग खास नज़र रखते हैं, एक जियो का, एक रिटेल का। तो रिटेल के बिजनेस में अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, नंबर लेकिन बहुत कंपेरेबल नहीं होंगे क्योंकि आपको याद होगा लास्ट क्वार्टर में जो फ्यूल रिटेलिंग का रिटेल बिजनेस है उसको निकाल के अलग O2C में डाल दिया गया था, इसलिए रिटेल के नंबर कंपेरेबल नहीं है। लेकिन वहाँ पे भी एबिटा में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलेगी। हमें लगता है करीब 10% की ग्रोथ एबिटा में आएगी और 6% रेवेन्यू बढ़ते हुए यहाँ पे दिखेंगे। जियो का नंबर इस लिहाज से अच्छा होगा क्योंकि नंबर्स जो सब्सक्राइबर के हैं वो काफ़ी बढ़ के 42 करोड़ के पार चले गए हैं और एबिटा लेवल पे 8,500 करोड़ की हम उम्मीद लगा के चल रहे हैं, जो कि पिछले साल से काफ़ी इम्प्रूव होता हुआ दिखेगा। रेवेन्यूज़ में 17,800 से 18,000 करोड़ आएगा। आरपू स्लाइटली नीचे गिरेगा। क्यों गिरेगा? क्योंकि जनवरी से आपको याद होगा IUC चार्जेस वेव ऑफ कर दिए गए थे, तो उसका इम्पैक्ट थोड़ा दिखेगा। क्योंकि सबसे बड़े सब्सक्राइबर हैं तो IUC चार्जेस काफ़ी इनके पास आता था, जो कम होगा, लेकिन ये मिटिगेट होगा नंबर ऑफ सब्सक्राइबर बढ़ने की वजह से। तो तीनों ही सेगमेंट के नंबर ठीक रहेंगे। ऑयल टू केमिकल इसमें हाईलाइट रहेगा। ऑयल टू केमिकल OTC कारोबार हाईलाइट होगा। अच्छा नीरज जी, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे कब आ रहे हैं नंबर्स, पता है कुछ क्या? देखिए, हम तो 4 बजे से मोर्चा संभाल लेते हैं, उसके बाद नतीजे कभी भी आ सकते हैं मार्केट के बाद से, बट रफली हम लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि 5-6 बजे के आसपास नंबर आने चाहिए। चलिए 5-6 बजे के आसपास नंबर्स। गाबा सर, रिलायंस इंडस्ट्रीज का चार्ट खोलिएगा। बढ़िया मूव और नंबर्स से पहले तो अच्छी बात, थोड़े से एक्सेसेस वाइप आउट हो रहे हैं, वीकर हैंड चेकआउट करते हुए, लेकिन स्टॉक पे चार्ट्स को देखते हुए कॉल क्या बनता है सर? अब खैर नंबर्स के बाद मंडे को गैप अप या गैप डाउन होगा, लेकिन इस समय चार्ट्स पे कोई क्लियर कट ट्रेड नजर आ रहा है? एक सुबह तक, दोपहर तक तो ठीक नजर आता, जब तक कि 2020 तक 2010 तक या 2020 तक रुका था। लेकिन अब मुझे लगता है क्लैरिटी नहीं है। रिलायंस को बेस्ट अवॉइड करना है। अगर मंडे को ऊपर जाएगा तब खरीदेंगे, नीचे जाएगा तो बेचेंगे, मंडे तक छोड़ देंगे, जब रिजल्ट आएंगे तब देखेंगे। जरूरी नहीं कि हमको प्रीएम्प्ट करना है, हमको चाहिए सेफ्टी। सेफ्टी जरूरी है इस वक्त। बिल्कुल, आपने बहुत सही फरमाया गावा साहब। इस वक्त सबसे ज़रूरी चीज़ सेफ्टी है और आप सब लोग जो हम लोगों को सुन रहे हैं, ज़्यादातर हम लोग भी अब आपको घर से ही काम करते हुए दिखेंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, कोविड की समस्या बहुत ही गंभीर होती हुई जा रही है। ज़्यादातर मास्क लगा के बैठें, हाथ धोते रहें और सोशल डिस्टेंस